चुनाव आयोग ने शासन प्रशासन के साथ में मिलके और ईवीएम का खेला करके भाजपा को जिता दिया है। हम हारे नहीं हैं। इस देश को बचाना है तो ईवीएम को हटाने के लिए आंदोलन के लिए तैयार हो। हमें बताएं कौन कौन साथी इस आंदोलन में ईमानदारी से हमारा साथ देंगे। समाजवादी पार्टी की लहर नहीं थी, बवंडर था, बवंडर। मैंने अपनी जिंदगी में इतने समय में किसी भी चुनावी सभा में इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी मीटिंग, लोगों का जन सैलाब जो अपने आप आया हो, जिससे कोई लाया नहीं है। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद ईवीएम के हटने न हटने का कोई मतलब ही नहीं था। ईवीएम हट ही नहीं सकती थी। जब एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई, कोर्ट भी नहीं उसे रोक सकती थी। बीजेपी को हराया जा सके, प्रदेश की जनता को बचाया जा सके, ईवीएम के मसले पर सब आए, इकट्ठे हो, विचार करें और फिर उसके बाद में ईवीएम का सभी दल, छोटे बड़े जो भी दल हैं, वो मिलके इसका विरोध करें, इसको हटाने के लिए आंदोलन के लिए तैयारी करें। सारी चीजें वो जो होंगी बाकायदा हम करेंगे। हम बड़ा आंदोलन निश्चित रूप से करेंगे, हमें कोई इसमें शक नहीं है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो हैं भानु प्रताप जी मौजूद है, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ, जो इनकी पार्टी है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, गठबंधन में भी रही है और लगातार जो है ईवीएम के खिलाफ ये पहले भी बोलते रहे। तो अब जो मीडिया का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं भानु प्रताप जी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पहले भी कई वीडियो, कई आंदोलन इन्होंने ईवीएम को लेकर के की। तो अब इनसे जानना बेहद दिलचस्प है कि अब ये क्या कुछ इनका रुख रहेगा। हालांकि गठबंधन में ये भी चुनाव लड़े, ईवीएम का उस वक्त विरोध करते थे, लेकिन उस तरीके से विरोध नहीं कर पाए। लेकिन नतीजे जो अब जो सामने आए, तो अब इनकी क्या कुछ राय है, अब ईवीएम को लेकर ये क्या कहेंगे या अपनी हार पे क्या कहेंगे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, अब तो सब कुछ साफ हो गया, सब क्लियर हो गया, आप हार चुके हैं बड़ी बुरी तरीके से। कौन कह रहा हम हार चुके हैं? आपको मेरे चेहरे से लग रहा है हम हार चुके हैं? बताओ, जो लोग जीते क्या उनके चेहरे पे भी ऐसी खुशी होगी जो चमक मेरे चेहरे पर है? नहीं, कभी नहीं। हम हारते नहीं, हम हारने वाले नहीं। हम प्राप्त नहीं हुआ जनता का? नहीं, जनता का भरपूर समर्थन, इतना समर्थन इस बार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन को जनता का मिला है जो शायद ही कभी किसी को मिला हो। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2014 में जिस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, उस लहर से भी कहीं ज्यादा समर्थन इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन को था। लेकिन चुनाव आयोग ने शासन प्रशासन के साथ में मिलके और ईवीएम का खेला करके भाजपा को जिता दिया है। हम हारे नहीं हैं। न समाजवादी पार्टी, न समाजवादी पार्टी गठबंधन हारा नहीं है। हां, ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन ने ये सारे करके शासन प्रशासन और ईवीएम साथ मिलके भाजपा की सरकार जरूर बनवा दी। आपको हराया गया, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं हमको हराया, हम तो कह रहे हैं साहब, भाई उनकी सरकार बनवा दी उन्होंने, निश्चित रूप से। देखिए, एक चीज नहीं है, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, कई चीजें हैं। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को बहुत ही पारदर्शी और निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया जिस तरह से अपनाई गई, क्या उसमें कहीं भी दूर दूर तक चुनाव आयोग किसी को भी, मेरी बात छोड़िए, आपको या और मीडिया साथी, इसको जो सोशल मीडिया के, मैं उसकी गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो उन्हीं की गाएगा, लेकिन क्या निष्पक्ष व्यक्ति को इस देश में चुनाव आयोग की सारी प्रक्रिया निष्पक्ष दे रही है, दिखाई दे रही है? क्या नहीं है। कहीं पारदर्शिता नहीं है, कहीं भी जब आचार संहिता का उल्लंघन हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो कहां है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग तो सर कह रहा है कि आइए आप हैक करके दिखाइए, लोग आरोप लगाते हैं। देखिए, ये हैक करने वाली स्थिति नहीं, ये है इसकी रीप्रोग्रामिंग होती है। चुनाव आयोग मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करे। चुनाव आयोग से जो सवाल जवाब किए जाते हैं उनका तरीके से जवाब दे। क्या चुनाव आयोग ने आज तक उस बात का जवाब दिया कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, 373 लोकसभा क्षेत्रों पर 8,000 से लेकर 18,000 वोटें या तो ज्यादा थी या कम थी? चुनाव आयोग ने उसके जवाब दिया? नहीं दिया। द क्विंट ने लगातार उनसे सवाल पूछे और 4 दिन तक, जब 23 मई को जब ये चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, जो मतगणना हो रही थी, उस समय जो उसकी वेबसाइट पर आंकड़े पड़े थे, तो जितना वोट पड़ा था और जो वोट निकला था उसमें 8,000 से 18,000 का अंतर था 373 सीटों पर। तभी क्विंट ने एप्लीकेशन लगाई। 4 दिन तक उन्होंने रिमाइंडर भी भेजा, उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद में अपनी वेबसाइट से वो आंकड़े हटा दिए। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा कि चलिए वीवीपैट की जो पर्चियों की गिनती है वही बता दीजिए। आज तक उसका जवाब, उसने पता क्या जवाब दिया? आरटीआई में चुनाव आयोग ने जवाब दिया, हमारे पास वीवीपैट की पर्चियों का कोई आंकड़ा नहीं, आप स्टेट से मांग लो। मतलब जो चुनाव है वो लोकसभा का,
जिससे चुनाव आयोग करा रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग करा रहा है, और उसकी पर्चियों की गिनती मांगेंगे किससे? स्टेट गवर्नमेंट से या स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ऑफिसर से। वो तो उसी देगा, नहीं दिया। तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग जिस दिन निष्पक्ष हो जाएगा उस दिन ये सारा का सारा परिणाम बदल जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं आपको। आप तो वरिष्ठ वकील हैं, आप बड़ा नाप तोल के बोलने के लिए भी जानते हैं, लेकिन आज इतना मुखर होकर बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि किसी की जीत को खट्टा कर देना है अभी का समय है? नहीं, किसी की जीत, ईवीएम, आप तो साफ साफ कह रहे हैं बीजेपी की जीत नहीं, ईवीएम की जीत है। 100% मैं कह रहा हूं। मैं तो बिल्कुल इसको मुखर होकर कह रहा हूं। मैं तो अब नहीं कह रहा, मैंने तो चुनाव प्रक्रिया के दौरान बात कही। बल्कि मैं आपको फिर इस बात को याद दिलाता हूं, 10 तारीख को पहले फेज की वो वोटिंग होनी थी, 10 फरवरी को। मैंने जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, 9 तारीख की रात को ही मैंने पूरा डिटेल में बताया कि किन चीजों की सावधानी रखनी है, बेईमानी होगी। वो सारी चीजें मैंने वीडियो डाली, जो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है आरजेएसपी भारत का सच, उस पर आप देख सकते हैं। वो 9 तारीख का, बल्कि वो 10 तारीख में दिखाया, क्योंकि रात को डाला है हम 12 बजे करीब, तो वो उसमें दिखाया गया। आप देखना, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी उसमें। मैं तब से कह चुका हूं, और ये अब चुनाव के परिणाम जो आ रहे हैं 1 महीने बाद आ रहे हैं। और यही नहीं, जब बनारस में था, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमा, जगह जगह जब गया, मैं जब इटावा में था तो भरतना एक वो है विधानसभा क्षेत्र, वहां भी मैंने सब साथियों को बताया। उसके बाद हर जगह मैंने ये कोशिश की, वहां भी मैंने बताया। मऊ क्षेत्र में मैंने मीटिंग की, वहां बताया मैंने, मीटिंग्स में, पब्लिक मीटिंग्स में बताया। और उसके बाद बनारस में मैंने बताया ही था। तो सारी चीजें सब मीडिया पे पड़ा है, सब तो कुछ। आपको इतनी आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आप तमाम जगह क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मैं क्या, मेरी छोड़िए, कई लोग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुना है? क्या क्या डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनने को तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके क्या होना है? आप एक चीज को देखिए, अभी भी एक पिटीशन पड़ी है इस चुनाव के दौरान, जब पोलिंग शायद शुरू नहीं होती, तभी ईवीएम के विषय में एक पिटीशन डाली गई। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। क्या हुआ? जबकि मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत ही निष्पक्ष, बहुत ही पारदर्शी, बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए। और हर किसी को वो पारदर्शिता, वो निष्पक्षता, वो साफ सुथरापन, वो ईमानदारी न केवल कहने में हो बल्कि दिखनी भी चाहिए। साधारण से साधारण व्यक्ति को भी वो दिखनी चाहिए। अगर दिखेगी और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा तो परिणाम भी उसी के हिसाब से होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि बीजेपी के साथ में आज की तारीख में जीत ले कोई चुनाव, इतनी पब्लिक नहीं है। बीजेपी के विरोध में पब्लिक खड़ी है आज की तारीख में। मैं फिर कह रहा हूं, इंडिपेंडेंट चुनाव आप तरीके से करवा लीजिए, आप ईवीएम को हटा के करवा लीजिए, बैलेट पेपर से करा लीजिए। आप चैलेंज कर रहे हैं यूपी फिर से चुनाव? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अगर जो आप करवा के देखिए, नतीजे बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे नतीजे। हमने देखा है, आपने देखा है, एक ने नहीं, सैकड़ों मीडिया के साथी हैं, उन्होंने सबने देखा है कि समाजवादी पार्टी की लहर नहीं थी, बवंडर था, बवंडर। मैंने अपनी जिंदगी में इतने समय में किसी भी चुनावी सभा में इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी मीटिंग, लोगों का जन सैलाब जो अपने आप आया हो, जिससे कोई लाया नहीं है, जो यूथ अपने आप आया, जो बेरोजगार यूथ है, वो उसे एक उम्मीद की किरण दिखी समाजवादी पार्टी में और माननीय अखिलेश यादव जी में और उस गठबंधन में। उनके साथ हर जिले, जिस जिले में भी चले जाओ, जिस विधानसभा में चला जाओ, वो तूफान नहीं, बिल्कुल बवंडर था, बवंडर। इतनी भीड़ थी, ठीक है सर, जुनून था। मान गए। लेकिन फिर पंजाब में जिस तरीके से जीत होती है तो लोग कहते हैं ना कि ईवीएम से सवाल फिर हट जाता है कि ईवीएम में अगर ऐसा होता है तो बीजेपी पंजाब में भी जीतती, बंगाल में भी जीतती, तमाम जगह। फिर आप राजनीति नहीं जानते, फिर आप राजनीति क्या है? आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी का जन्म कहां से हुआ, इसको समझो आप पहले। बीजेपी की रीढ़ कौन है? आरएसएस। आम आदमी पार्टी का जन्म कहां से हुआ है? अन्ना हजारे के आंदोलन से। अन्ना हजारे किसके आदमी हैं? आरएसएस के। अन्ना हजारे, इसमें तो मुझे कहने की कोई शक नहीं है, आप हर कोई जानता है। जब अन्ना हजारे आरएसएस के आदमी हैं, उनके उसमें आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में 3 चेहरे आपको बताता हूं। जनरल वीके सिंह। वीके सिंह क्या है? बीजेपी में अन्ना हजारे के आंदोलन में थे। जनरल वीके सिंह आज की तारीख में कहां है? मंत्री हैं बीजेपी में, केंद्र में मंत्री हैं, ठीक है। उसमें वो थे किरण बेदी। किरण बेदी क्या रही? गवर्नर रही। उसके बाद केजरीवाल वहां से निकले तो केजरीवाल क्या है? मुख्यमंत्री। और उस अन्ना हजारे आंदोलन को पूरी सपोर्ट किसकी थी? पैसे की, लोगों की, मीडिया की,
टोटल सपोर्ट आरएसएस की सपोर्ट थी। आप पहले उसका जन्म देखिए, तो वो आरएसएस की ही एक पार्टी है, वो बीजेपी की ही बी टीम है, और उस बी टीम को बड़ी खूबसूरती के साथ में स्थापित कर दिया ईवीएम के माध्यम से पंजाब में। लोग विश्वास करें ना करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही सच्चाई है। और ये क्यों किया गया है कि जो लोग, और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के विरोध में बहुत जबरदस्त देश में एक लहर है। आप इसको पक्की बात मेरी मानिए, आप अपने इंडिपेंडेंट, तो सर कुछ और कहते हैं कि लहर पक्ष में उनके है, लहर बुलडोजर के साथ है, लहर हिंदुत्व के साथ है। मैंने आपको बता दिया परिणाम कैसे मैनेज होते हैं, कैसे मैनेज हो रहे हैं, ठीक है ना जी। जब देश की सभी इंडिपेंडेंट संस्थाएं जो है, संवैधानिक संस्थाएं चंद हाथों में खेल रही हैं, किस तरह से उनको लेकर मैनेज किया जा रहा है, ये सारी चीज आप जानते हैं। तो वो जो है वो इसलिए खड़ी की जा रही है आम आदमी पार्टी, या केजरीवाल को इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि जो बीजेपी के खिलाफ लहर है, जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, वो कहीं और ना जाके आम आदमी पार्टी के साथ में खड़े हो जाएं, और दोनों लड्डू आरएसएस के हाथ में रहे। लोग बीजेपी के साथ में आ जाएं तो भी, और आम आदमी के साथ में आ जाएं तो भी, आने वाले समय में आम आदमी फिर देखेंगे वो केंद्र के, मतलब जब लोकसभा चुनाव होंगे उसमें देश भर में लोगों से कहा जाएगा, वही प्रचार करने वाला वही मीडिया होगा जो कहेगा, आम आदमी पार्टी के लिए भी कहेगा। तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में रहे, इधर जाए तो भी उनके हाथ में, इधर जाए तो भी उनके हाथ में, सब कुछ उनका है, हो नहीं है, सब कुछ उनका। इस बात को इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है। अगर ये राजनीति नहीं समझते हैं तो किसी भी दल को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इस सच्चाई को समझना जरूरत है, लोगों को, आम जनता को इस सारी चीज को समझने की जरूरत है, अन्यथा धोखे में आके जनता तबाह होगी। आने वाले समय में आप देख लेना। सर, लोग आपको अभी सर्च कर रहे हैं कि भानु प्रताप जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो परिणाम जिस तरीके से आए, आपने भी कहा कि लहर करारी थी समाजवादी की और क्या कुछ परिणाम सामने आए, तो लोग आपको सर्च कर रहे हैं कि अब भानु प्रताप जी क्या कह रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो कुछ बताएं कि आप ईवीएम को लेकर आगे आपका क्या कदम होगा। हालांकि फिलहाल आपने उससे पहले आपने जब गठबंधन किया उसमें कुछ उस तरीके की बातें नहीं रख पाई कि चुनाव हमें ईवीएम से नहीं लड़ना है, लेकिन अब क्या होगा, जब तो आपको भी सीख मिली गई होगी। नहीं, देखिए उसमें लड़ने की बात नहीं है, वो आप जो बात कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा, हमने बार बार बताया, हमने चुनाव से ठीक 6 महीने पहले एक सिग्नेचर कैंपेन यानी हस्ताक्षर अभियान चलाया था ईवीएम को हटाने के लिए। लोगों ने साथ नहीं दिया, इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आज लोगों को ये चीजें महसूस हो रही हैं, आज के सपोर्ट में आ रहे हैं, निश्चित रूप से अब आ रहे हैं ना। तो अब जब सब कुछ लुट गया है तब आके खड़े हो रहे हैं। पर फिर भी मैं कहता हूं कि अगर अभी भी आ रहे हैं तो आने वाले जो चुनाव हैं, गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने वाला है, और इसके अलावा 2023 में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में चुनाव होने वाला है। अभी भी अगर लोग साथ देते हैं, अभी भी अगर लोग समझ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, इसको बचाया जा सकता है। फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है ही, उसके लिए और हम ये सारी तैयारी पूरी तरीके से हम कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपको इस बार जो हम करेंगे, ये तो हम करेंगे। दूसरा, मैं उस सवाल का आपको जवाब दे दूं, हमने क्यों उनसे नहीं कह पाए, हम यह कहने का कोई अर्थ नहीं रहा। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद ईवीएम के हटने न हटने का कोई मतलब ही नहीं था। ईवीएम हट ही नहीं सकती थी जब एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई, कोर्ट भी नहीं उसे रोक सकती थी। तो उस स्थिति में कहने का मतलब ही नहीं रहा। हमने सिर्फ यही कहा, हमने इसीलिए गठबंधन किया कि फिर भी इस सब के बावजूद भी बीजेपी को हराया जा सके और प्रदेश की जनता को बचाया जा सके। उसके लिए समाजवादी पार्टी के साथ में बिना किसी शर्त के और बिना कोई एक सीट लिए हमने गठबंधन किया और पूरी ताकत से पूरे प्रदेश में काम किया। 20 जनवरी से 19 जनवरी को हमारा गठबंधन हुआ। 20 जनवरी से लेके आखिरी समय तक जिस दिन प्रचार था, हमने लगातार काम किया जो सबके सामने है। अब दूसरी बात, जो आगे की बात कर रहे हैं, देखिए हम आगे के लिए बाकायदा सभी पार्टी को, अपनी पार्टी की तरफ से लिखित में सबको एक लेटर भेजेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, ईवीएम के मसले पर सब आए, इकट्ठे हों, विचार करें और फिर उसके बाद में ईवीएम का सभी दल, छोटे बड़े जो भी दल हैं, वो मिलके इसका विरोध करें, इसको हटाने के लिए आंदोलन के लिए तैयारी करें। सारी चीजें वो जो होंगी बाकायदा हम करेंगे, उसको आप सबको बताया जाएगा। आप सारे मीडिया के साथी, आपके माध्यम से वो बातें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। सभी दलों को बाकायदा लेटर भेजा जाएगा और उसमें जो साथ देगा उसका धन्यवाद, जो साथ नहीं देगा उस सब के बावजूद भी हम करेंगे। और उसके लिए प्रदेश, हर प्रदेश में जाएंगे, गांव-गांव, शहर-शहर में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। ईवीएम को लेकर हम बड़ा आंदोलन निश्चित रूप से करेंगे, हमें कोई इसमें शक नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी साथी मुझे देख रहे हैं, प्लीज, इस देश को बचाना है तो ईवीएम को
हटाने के लिए, आंदोलन के लिए तैयार हो। हमें बताएं कौन कौन साथी इस आंदोलन में ईमानदारी से हमारा साथ देंगे। रास्ता मांग रहे हैं, कैसे रास्ता बिल्कुल होगा, हम बताएंगे ना रास्ता। सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। इसके अलावा जो हर जिले में बाकायदा हम जिसको देना है ज्ञापन देंगे, डीएम को, मंडल में जो कमिश्नरी है वहां पे कमिश्नर को ज्ञापन देंगे। बाकी इसके अलावा और भी जो सारी चीजें डिक्लेयर करी जाएंगी सब साथियों से बात करके तो बताएंगे। लेकिन लोग साथ देने के लिए तैयार हो, बताएं हमें कि हम साथ दे रहे हैं। अब कैसे आपसे सवाल आता है, सर क्या करना है बताएं हमें। कि आपके माध्यम से जो जा रही हैं, मेरा फोन नंबर सबके पास में है, सब जानते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं, उस पर दे सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं कि भाई हम जो है आपके इस आंदोलन में साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारा जो चैनल है आरजेएसपी भारत का सच, उस पे लोग लिख सकते हैं मेरा ये नंबर है, मेरा ये पता है, ये नाम है, हम आपके साथ में हैं। बहुत सी चीजें, बहुत से तरीके जो कर सकते हैं। लोग चाहेंगे करेंगे तो हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो दिक्कत तो होनी है। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लड़ाई लेकिन लड़ेंगे। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। देखिए, देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा। हमें ही, मुझे ही नहीं, हम सबको करना पड़ेगा। लोग मुझे कहते हैं, एक पत्रकार साथी हैं, उन्होंने मेरे से सवाल पूछ लिया, सब लोग ये कहते हैं आप बीजेपी के विरोध में। भाई मेरा बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, मैं बीजेपी का कोई दुश्मन थोड़ी ही हूं। वो मुझे अपना दुश्मन मानते हो तो माने, वो सख्त नहीं, मैं सच बोलता हूं। अगर सच सख्त लगता है तो मैं कह नहीं सकता, ये अलग बात है। भाई वो मुझे अगर अपना दुश्मन मानते तो मैं क्या करूं। मैं उन नीतियों का जो जनता के हित में नहीं है, जन विरोधी हैं, देश के संविधान के विरोध में है, संविधान की जब धज्जियां उड़ाई जाए, उन नीतियों का मैं विरोध करता हूं। ये एक स्वतंत्र नागरिक का अधिकार है, मैं उसका पालन करता हूं और अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं। कोई इसको अपना विरोध समझता है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। हालांकि मुझे जान से मारने तक की लगातार धमकियां आती हैं, और एक व्यक्ति ने तो जो हमारा एक फेसबुक है उस पर लिख के, बाकायदा लिख के दिया है कि तुझे घर में आके मारेंगे, गोलियों से भून देंगे। मतलब यहां तक चीजें हो रही हैं। उन सब चीजों का ठीक है, वो जो कर रहे हैं उनको करना है। मुझे अपना काम देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है, संविधान को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी थे, जो बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिए और ईवीएम के खिलाफ जो है वो अब भी हैं और कह रहे हैं कि इसकी लड़ाई लड़नी होगी और तमाम जो विपक्षी पार्टी है सबको एकजुट करेंगे और इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन का रूप जो है वो देंगे और आंदोलन करेंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।